अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, लोड शेडिंग के बाद जो है वो पेट्रोल का बहरान जो है वो आने को है और पेट्रोलियम एसोसिएशन ने ये ऐलान किया है कि 18 जुलाई को तमाम पेट्रोल पंप्स मुल्क भर में बंद रहेंगे और उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उसके पीछे चंद वजूहात हैं, वही मैं आप सबको बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, बताया ये जा रहा है कि तकरीबन इस वक्त 6000 टैंकर्स ऐसे हैं जो कि पेट्रोल को सप्लाई करने में पेट्रोल पंप्स तक नाकाम रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सिंध में, जैसे कि आपको मालूम है कि निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाने में, ठीक करने में नाकाम रही है सिंध गवर्नमेंट, जिसकी वजह से नदी नाले जो हैं वो सैलाब का मंजर पेश कर रहे हैं और ख़ासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हर साल। मैं इस हवाले से भी आवाज़ बुलंद करता हूँ कि ये किस तरह की एक नाअहली है गवर्नमेंट की कि हर साल एक वार्निंग दी जाती है, एक अलर्ट जारी किया जाता है हुकूमत सिंध को कि वो बेहतरी के लिए इंतजामात करें कि सैलाब आएगा और बारिशें होंगी तो उसकी वजह से आप सबको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और अवाम जो है वो जलील होते हैं सड़कों पर और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो एक वजह यह बताई जा रही है, सैलाब की वजह से, उस मंजर की वजह से पेट्रोल टैंकर्स जो है वो ऐसे ही खड़े हुए हैं और पेट्रोल को उसको सप्लाई करने में नाकाम है। नाज़रीन, दूसरी वजह वो ये है कि बिजली, जैसे कि आप सबको मालूम है कि गवर्नमेंट की जानिब से जब गवर्नमेंट आई थी तो 8 दिनों में 8 रुपये बिजली महंगी की गई और पर यूनिट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से जब बिजली की लोड शेडिंग हुई ये गुज़िश्ता 10 दिन पहले, तो जो पेट्रोल पंप्स थे उनके जो जनरेटर चले उसमें पेट्रोल का बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया गया और जाहिर सी बात है कि सारा दिन लोड शेडिंग रहती थी, जिसकी वजह से पेट्रोल का ज़िया होता था और जैसा कि आपको मालूम है कि पेट्रोल की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से डबल ट्रिपल पेट्रोल पंप्स को नुकसान उठाना पड़ा। अब तीसरी वजह ये बताई जा रही है नाजरीन कि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उस पर गवर्नमेंट के साथ इनका क्लैश है। गवर्नमेंट ने इस वक्त इनका प्रॉफिट मार्जिन 3.5% रखा हुआ है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम एसोसिएशन ये कह रही है कि हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है और ये बहुत ज़्यादा कम है। मैं आप सबको बताता चलूँ कि पीटीआई गवर्नमेंट जब मौजूद थी नवंबर में लास्ट 2021 में, तो ये क्लैश जो है इनका पीटीआई गवर्नमेंट के साथ भी आया था जब पेट्रोलियम एसोसिएशन की बात जो है वो गुज़िश्ता हुकूमत को माननी पड़ी थी और इस 3.5% को 4.5% पर प्रॉफिट मार्जिन को कर दिया गया था और मामला हल हो गए थे। याद होगा कि पिछले साल भी पेट्रोल का बहरान आया था जब गुज़िश्ता हुकूमत मौजूद थी, तो इस साल भी जो है कहा जा रहा है कि 3.5% जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कर दिया गया है, पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा दिया गया है, लोड शेडिंग है और ढेर सारे मसाइल जो हैं वो इस एसोसिएशन को, पेट्रोल पंप्स को उठाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके सारे मामलात, उनका जो प्रॉफिट जो आ रहा है और उससे उनको खासा कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। तो उनकी डिमांड ये है इस वक्त कि इस 3.5% को 6% किया जाए, जिसके बिना पर जो है वो मामला तय पाए जाएंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि 2 माह से हम ये फेस कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा, उसकी कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया गया, जिसकी वजह से अवाम भी तंग आ गए थे और उसी दौरान ही जब ये 100 रुपये पेट्रोल को बढ़ाया गया तो उस दौरान अवाम का रद्द-ए-अमल ये आया कि हम सब इन मामलात से पीछे हट जाएंगे और हम साइकिल्स पर कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये होगा कि पेट्रोल की कीमतों से जो इजाफा किया जा रहा है उससे बच सकेंगे। तो वो यही हुआ कि 12 से 14% तक बताया जा रहा है कि पेट्रोल की ख़रीद में कमी आई है और अवाम की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया कि 14% तक पेट्रोल की ख़रीद में कमी आई है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप्स को जो है वो नुकसान उठाना पड़ा है और ये इसमें मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की नाअहली थी, जिसकी वजह से आए रोज़ कोई ना कोई बहरान का सामना करना पड़ रहा है और इनका ये कहना था कि हम आएंगे तो हालात ठीक करेंगे। और इनका आप सबको जैसे कि मालूम होगा कि गुज़िश्ता हुकूमत के ख़िलाफ़ इन्होंने महंगाई मार्च का ऐलान किया था और वो किया भी था, जिसमें इनका ये नारा था कि अवाम पर महंगाई का तूफ़ान जो है वो डाल दिया गया है। और आज जो ये कर रहे हैं
وہ ناقابل برداشت ہے. وہ ایسا کبھی پہلے تاریخ میں نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے عوام کے ساتھ. اور جیسے اشیاء خورد و نوش میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جیسے پیٹرول میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جیسے بجلی میں اضافہ کیا جا رہا ہے، وہ کبھی اس طرح کو دیکھنے کو نہیں ملا. اور IMF کی جو شرائط تھیں ان پر عمل کرنے کے باوجود بھی یہ ناکام رہے ہیں، اور پاکستان کے ادارے برباد ہو رہے ہیں ان کے اس اقدامات کی وجہ سے. ناظرین، یہ تمام حقائق تھے. ان حقائق سے نتیجہ خیز کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں. اللہ نگہبان.